Hello and welcome dear students on Computer Science CBSE. We are learning about the basic of information technology unit फर्स्ट ऑफ क्लास नाइन्थ और हम लोग हमारे 5 ट्यूटोरियल कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर के करेक्ट। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं दैट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर आप लोग कंप्यूटर के जो भी बेसिक एलिमेंट्स रहेंगे उनसे अवेयर हो जाएंगे। आप उनकी फंक्शनैलिटी, उनके यूज़, उनकी वर्किंग टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों से आप अवेयर हो जाएंगे एंड ईजिली आप लोग उसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग कंप्यूटर कंपोनेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। हम दो कंपोनेंट कंटिन्यू कर चुके हैं हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और एक मेमोरी, राइट। अब हम कंप्लीट करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो लेट्स सी व्हाट आर द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। फाइन। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो बेसिकली होती हैं वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती है। फाइन, कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कैसे करेंगे उसके लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस जिससे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, और आउटपुट डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर से यूज़र जो है वो आउटपुट या जो भी उसका जो रिजल्ट जनरेट होता है वो रिसीव करता है। फाइन। अब ये जो इनपुट डिवाइसेस है लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, इन सब से क्या होता है, जो डेटा है वो कंप्यूटर सिस्टम को दिया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस जैसे स्पीकर है, हेडफोन है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, इन सब से क्या होता है, जो कंप्यूटर में डेटा होता है बट यूजर तक वो डेटा किससे आता है, इन डिवाइसेस से, राइट। इसलिए से आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के जैसे वर्क करती है। फाइन। दोज आर पेन ड्राइव, फैक्स एंड टच स्क्रीन। पेन ड्राइव, यस, आप पेन ड्राइव से डेटा कंप्यूटर को दे भी सकते हैं और जो आउटपुट हो या कुछ डेटा हो वो कंप्यूटर से ले भी सकते हैं, राइट। तो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। फैक्स एज इट इज। फैक्स क्या होता है, हम फैक्स करते हैं और फैक्स रिसीव भी करते हैं, राइट। हम किसी को फैक्स करते हैं, फैक्स रिसीव भी करते हैं, मतलब सिस्टम को देते भी, सिस्टम से लेते भी हैं। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस हो गई। नेक्स्ट वन इज टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आप आपके मोबाइल ही ले लीजिए, आपको कुछ भी इनपुट देना होता है तो आप स्क्रीन पर, स्क्रीन से ही देते हैं, उससे टच करके जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देनी होती है, तो वो इनपुट भी हो गया। अब जो भी आपका रिजल्ट भी जनरेट होता है, ठीक है, वो आपकी स्क्रीन के थ्रू ही आपको दिखता है। फाइन। तो वो ऐसे आउटपुट डिवाइस भी हो गई है। फाइन। तो ये जो डिवाइसेस होती है कुछ, वो बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे वर्क करती है। फाइन। सो अब क्या है, इट इज़ हार्डवेयर। यस, ये सारी डिवाइसेस है, ये हार्डवेयर है। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम इसके बारे में हमारे ट्यूटोरियल नंबर फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, डेटा आप सेंड कर रहे हैं, responsible input devices, and output devices are responsible for receiving data from computer system, right. Let's discuss all this hardwares or devices one by one. So this is keyboard, right. कीबोर्ड जो होती है वो इनपुट डिवाइसेस होती है, इनपुट डिवाइस होती है, और ये डेटा को इंटर करने के लिए, कंप्यूटर में इंटर करने के लिए यूज़ होती है, राइट। इसमें कुछ अल्फ़ाबेट कीज़ होती है, कुछ नंबर्स होते हैं, राइट, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ये सारी जो कीज़ होती हैं, कुछ मूव फॉरवर्ड की कीज़ होती है, स्पेस होता है, एंटर होता है, सारी कीज़ से आप लोग अवेयर है, राइट। तो ये सारी कीज़ होती हैं। फाइन। अच्छा, इसका जो बेसिक मैकेनिज्म है दैट हमें इसे पुश करना होता है, की को, बटन को या की को पुश करना होता है, उसका ये प्रिंसिपल है। ये कैसे वर्क करता है, वी हैव टू पुश द बटन, राइट। और जब हम डेटा को इंटर करते हैं दैट इज नोन एज टाइपिंग, टाइपिंग ऑन कीबोर्ड। फाइन। इसमें टोटल 104 कीज होती हैं और ये कंप्यूटर को जो है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देता है। फाइन। सो दिस इज कीबोर्ड। नेक्स्ट वन इज माउस. So mouse is handheld device, right, and it is also an input. ये बेसिकली किस पे वर्क करता है, ये बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रिंसिपल क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। मतलब कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना हो तो हमें उस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करना होगा, उस इंस्ट्रक्शन पर पॉइंट करना होगा, राइट। मैनेज मूवमेंट ऑफ कर्सर, हमें कर्सर का ये, इसके थ्रू हम कर्सर का मूवमेंट भी मैनेज करते हैं। फाइन। जैसे मैंने पहले कहीं दिया है, वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है पॉइंट एंड क्लिक। फाइन। इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो बटन होते हैं, टू बटन्स, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन, और एक व्हील होता है जिसके थ्रू कर्सर का मैनेजमेंट होता है। फाइन। सो दिस इज अबाउट माउस। एंड
अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माउस। जो माउस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन वायर्ड माउस एंड नेक्स्ट वन इज वायरलेस माउस। नेक्स्ट स्लाइड में उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वायर्ड माउस जो होता है, नेम से क्लियर है दैट जो माउस है वो सिस्टम से एक केबल के थ्रू, एक वायर के थ्रू कनेक्ट होगा, दैट इज नोन एज यूएसबी केबल, राइट। और यूएस इसमें पोर्ट्स होते हैं, उनको भी हम यूएसबी पोर्ट कहते हैं, फाइन। तो उसके थ्रू ये कनेक्ट होता है। जो डेटा होता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रेवल होता है, फाइन, वायर के थ्रू। और इसका रिस्पॉन्स टाइम ओबियसली हाई होता है, एक्यूरेसी भी हायर होती है एज कम्पेयर टू वायरलेस माउस। अब देखते हैं वायरलेस माउस क्या होता है। पिक्चर से क्लियर है, नेम से क्लियर है, दैट मीन्स कि कोई वायर नहीं होगा। बट वायर नहीं है, बट कोई तो टेक्नोलॉजी होगी जो डेटा को ट्रेवल करवाती हो, जो इन दोनों के बीच कनेक्शन प्रोवाइड करवाती हो और डेटा ट्रेवल करता हो, फाइन। इसके लिए रेडियो सिग्नल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रेडियो सिग्नल्स के थ्रू इनका सिस्टम का और माउस का कनेक्शन होता है, फाइन, और डेटा ट्रांसमिट होता है। ओके, नेक्स्ट वन, इसकी एक फैसिलिटी क्या हो जाती है कि आपका अगर सिस्टम थोड़ी सी अगर 1-2 फीट पर भी है विद इन अ रूम, आप कहीं भी अपनी कन्वेंस के अकॉर्डिंग आप कहीं पर भी बैठकर माउस को मूव कर सकते हैं, राइट। आप इससे क्या होगा, आप स्क्रीन को भी थोड़ा सा दूर रख सकते हैं। केबल में क्या रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि केबल जितनी बड़ी आप वहीं तक बैठ सकते हैं, फाइन। वायरलेस में क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा आई इरिटेशन हो, आप स्क्रीन को दूर रख लो, आप माउस से यहाँ दूर से ऑपरेट कर सकते हो, बट उसके रेंज में होना चाहिए। वायरलेस माउस अगेन दो टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल माउस और ब्लूटूथ माउस। ऑप्टिकल माउस लेजर टेक्नोलॉजी से वर्क करेगा, ब्लूटूथ माउस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से वर्क करेगा, सिंपल। लेट्स डिस्कस अबाउट मॉनिटर, फाइन। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, फाइन। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, पहले हम मॉनिटर डिस्कस कर लेते हैं कि मॉनिटर जो है अगेन ये हार्डवेयर है एंड दैट डिस्प्ले वीडियो एंड ग्राफिक इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय कंप्यूटर। जो भी इंफॉर्मेशन, वीडियो या फिर ग्राफिक इंफॉर्मेशन जो भी जनरेटेड होती है कंप्यूटर के थ्रू, वो यूज़र को मॉनिटर के थ्रू रिसीव होती है, फाइन। मॉनिटर को हम जनरली कह सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन और डिस्प्ले। जनरली पीपल इसी को मॉनिटर मान लेते हैं, बट दिस इज नॉट, कंप्यूटर मान लेते हैं, राइट। बट दिस इज नॉट कंप्यूटर। कंप्यूटर एक्चुअल जो होता है, वो जो सीपीयू होता है, दैट इज द एक्चुअल कंप्यूटर, कंप्लीट बॉक्स जो हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो सेकेंड थिंग दैट हम कह सकते हैं कि जो मॉनिटर है वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही अच्छा एक डिवाइस है, राइट। क्योंकि इसके थ्रू हम सारी चीज़ें जो कंप्यूटर में हमें क्या करना है, कैसे इंस्ट्रक्शन देना है, हम इजीली इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मॉनिटर के थ्रू हम इजीली देख सकते हैं कि हमें कहाँ मूव करना है, कहाँ जाना है। तो ये हमें एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है मॉनिटर, राइट, ताकि हम कंप्यूटर से इजीली इंटरेक्ट हो सके। तो फर्स्ट मॉनिटर जो है वो इन्वेंट हुआ था 1 मार्च 1973 को। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मॉनिटर। फर्स्ट वन इज सीआरटी, दैट इज कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, फाइन। जो प्रीवियस टाइम में, जो पुराने टाइम में चलते हैं, आपने ये देखे होंगे। अगर आज से 10-20 साल, 20 साल भी पहले किसी के पास होगा तो आपने ये मॉनिटर इजीली देख रखे होंगे। ये रेयरली आप कहीं मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मतलब एलसीडी। और लेटेस्ट जो है अभी एलईडी है, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। नाउ देख लेते हैं इन तीनों के टाइप्स, इनकी वर्किंग स्टाइल क्या है, राइट। फर्स्ट होता है सीआरटी मॉनिटर। So this technology used early in monitor, yes, obviously, and electron beams are repeated hit on screen by electron guns. Actually क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन गन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन गन्स के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन बीम्स है वो स्क्रीन पर हिट किए जाते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन बीम्स जो है स्क्रीन पर पिक्चर्स जनरेट करते हैं, राइट। ये जो गन्स होती हैं इनमें जो 3 टाइप के कलर्स जनरेट किए जाते हैं, दैट इज आरजीबी कॉम्बिनेशन, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इनके कॉम्बिनेशन से फिर कलर्स बनाए जाते हैं, राइट। सीआरटी मॉनिटर्स जनरली रिप्लेस कर दिए गए हैं एलसीडी और एलईडी मॉनिटर्स के थ्रू। एलसीडी जो मॉनिटर है, नेम से क्लियर दैट लिक्विड क्रिस्टल डायोड, मतलब एलसीडी मॉनिटर जो है वो पहले जो सीआरटी में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन बीम्स गन्स होती है जो इलेक्ट्रॉन बीम फायर करती थी, राइट। एलसीडी में क्या होता है, एक लिक्विड क्रिस्टल होता है
कुछ सब्सटेंस होता है लाइक लिक्विड क्रिस्टल का, फाइन, तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है एलसीडी पर स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले करने के लिए, फाइन, जो हमारे पिक्चर्स इमेज वीडियो है इसके थ्रू वो डिस्प्ले करता है। ये एलसीडी जो होते हैं वो इनका वेट थोड़ा सा लाइट होता है, काफ़ी लाइट होता है एज कम्पेयर टू सीआरटी, ठीक है, और पावर भी लेस कंज्यूम करता है। इसकी पिक्चर क्वालिटी सीआरटी से बेटर होती है। यस, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो ऑब्वियसली वो जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी के जो ड्रॉबैक्स है उसको ओवरकम करेगी और कुछ बेटर ही होगी, राइट। तो इसका वेट भी लाइट होता है, पावर भी लेस कंज्यूम करता है, इसकी क्वालिटी भी सीआरटी से बेटर होती है, बट इसकी प्राइस हाई होती है सीआरटी से। इसका व्यू जो है चेंज हो सकता है डिफरेंट एंगल से, करेक्ट। Next one is LED monitors. This is latest technology in monitors nowadays. अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट थिंग है, इसका जो पैनल होता है काफ़ी थिन होता है। ये सीआरटी और एलसीडी से लेस पावर भी कंज्यूम करेगी, ठीक है, और जो है हीट भी कम प्रोड्यूस करेगी, राइट। और बट इसकी पिक्चर क्वालिटी भी बढ़िया होगी, बट ये कॉस्टली होगी एलसीडी और सीआरटी से, राइट। सो नाउ टेल मी, इज मॉनिटर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और बोथ? जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ दैट मॉनिटर टच स्क्रीन की अगर बात करें तो यस वो दोनों होगी, इनपुट और आउटपुट। कोई आपसे पूछे मॉनिटर क्या है तो पहले प्रेफरेंस में आप बोलेंगे कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टच स्क्रीन मॉनिटर्स देन टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर input and output devices both, right? If you have any query then you can ask me that query on comment box, या मेरी email ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी, तो वहाँ से आप मेरी email ID लेके आप कोई क्वेरी मुझे सेंड कर सकते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, so whenever the new video will come you will get notification. For that press the bell icon so that you will get notification, and thanks for watching. Thank you.